नमस्कार सुधीजनों, टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन, अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, सारनाथ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, इनक्रेडिबल टूरिस्ट फैसिलिटेटर एसोसिएशन एवं जगतगंज राज परिवार की ओर से मैं अशोक आनंद आप सभी सांस्कृतिक राजदूतों यानी पर्यटक संदर्शकों और पत्रकार बंधुओं का होटल प्रदीप के इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खुश नसीब हैं वे सभी जिन्हें कभी किसी गुणी जन का सानिध्य प्राप्त होता है और निसंदेह जिन्हें यदि किसी विद्वान को सुनने का अवसर मिल जाए तो वे अपना भाग्य सराहते हैं। हम सब विद्वज्जनों से रोज कुछ न कुछ सीखते हैं और इस काशी का प्रतिनिधित्व करते नहीं अघाते। हमारे निवेदन पर प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी ने हम सबके बीच पधारने की कृपा की है। मैं एक बार करतल ध्वनि से चाहूंगा कि हम स्वागत करें आदरणीय राणा साहब का। हम आह्लादित हैं, हम अभिभूत हैं। अनेक डिग्रियों, उपलब्धियों, उपाधियों और अलंकारों से विभूषित गंगा रत्न, कौशल रत्न और हमारे काशी के अनमोल रत्न प्रोफेसर राणा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी नई पीढ़ी के लिए मुझे कुछ बता देना जरूरी होगा। काशी, वाराणसी या बनारस पर आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो खूब मकबूल हुई और साथ ही साथ 145 पेपर्स भी, और कुल प्रकाशन को देखा जाए तो 342 पेपर्स और 43 पुस्तकों का संकलन आपके नाम जाता है। 25 से अधिक देशों में अपने संबंधित विषयों पर लेक्चर देने का गौरव है प्रोफेसर राणा साहब को। मेरे लिए यहां संभव ही नहीं कि आज तक की अद्यतन उपलब्धियों को मैं आपके समक्ष रख सकूं। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि दुनिया भर में अपनी प्रस्तुतियों से और अपने शोध पत्रों से, व्याख्यानों से हम सबका सिर ऊंचा किया है प्रोफेसर राणा साहब ने। प्रोफेसर राणा साहब ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष से अवकाश प्राप्त किया है। जीवन भर पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं और यह यात्रा आज भी जारी है। जिस भी विषय को स्पर्श किया उसमें महारत हासिल किया आपने। जो भी लिखा अतुलनीय साबित हुआ और जिस पर शोध किया उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। ऐसे प्रोफेसर साहब को सुनने का आज अवसर हम सबको मिलेगा। आपको ज्ञाति है कि द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह शोध ग्रंथ के रिसर्च टीम के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और पुस्तक के तीसरे अध्याय में तथ्यपरक उद्घाटन का श्रेय भी आपको ही जाता है। इसलिए हम सब ने आज अज्ञात का अन्वेषण सारनाथ खोज की गुत्थी विषय पर खुलासा करने के लिए आपसे निवेदन किया है। आइए सुनते हैं एक योग्य शिक्षक को, एक सुधी चिंतक को, एक स्थापित शोधकर्ता को, एक ऐसे विद्वान को जिसे सुनने और गुनने का मन बार बार करता है। एक मेंटर की हैसियत से हम विद्यार्थियों को आलोकित करें परम आदरणीय प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी। प्रणाम। आज अमावस्या है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो अंतिम रचना है प्रेम जोगनी, तो यहाँ आचार्य लोग बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं साहित्य का छात्र नहीं, मुझे क्षमा करेंगे यदि इधर उधर कुछ भाग के बोल जाऊँ तो उसकी जो सब टाइटल है काशी के भले बुरे चित्र, डार्क साइड एंड लाइट साइड, और दूसरी उनकी रचना है सत्य हरिश्चंद्र। ये दोनों को आप एक साथ पढ़ें तब ये पता चलेगा कि जो फिजिक्स के लॉ के अनुसार यदि कहें तो
वो कहते हैं कि when there is a intensity of darkness, light comes। तो वही भारतेंद्र जी क्या है कि एक की ओर देखी भैया काशी तुमरी, देखी भैया काशी ये, और दूसरी ओर से पढ़िए तो गंगा के उस स्वच्छ जल से पूरे ब्रह्मांड की पूरी कविता है। जिन लोगों ने थोड़ा सा साहित्य का, मेरा साहित्य नहीं है, हम आप लोगों गुरुवर हैं इस साहित्य के विधा में आप लोग, तो अमावस्या है, तो ये मैं एक भूमिका के रूप में आपको मेंटली रेडी करने के लिए मैंने कहा। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। मैं कोई शोधार्थी नहीं हूँ, तो ये मुझे कहीं भी इसका किसी भी देश मात्र में ये नहीं। इसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके साथ मेरा 20 साल का संबंध है, असिस्टिंग टूरिंग गाइड। तो हम भी टूरिस्ट गाइड कुछ ना कुछ करते रहते थे, धंधा कहिए या जो कहिए इसका। और उसमें फिर एक हम लोगों ने प्रयोग किया, उसके बाद हम अपनी बात बताएंगे आपको कि क्या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ साइंटिस्ट को दे सकते हैं। यहाँ जनरली हम केवल साहित्य की बात करते हैं। मैं 2-1 मिनट केवल ये बात बता रहा हूँ मैं किस में इन्वॉल्व हूँ। तो पता ये चला यहाँ 7 साल नासा आप सभी लोग जानते होंगे, या नेशनल साइंस फाउंडेशन भी जानते होंगे, उनके कोलैबोरेशन में यहाँ 7 साल प्रोजेक्ट चली थी। और बहुत फेमस स्पेस साइंटिस्ट जो हैं जॉन किम मॉर्वेल, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के यहाँ कस्तूरी रंगन के साथ एडवाइजर भी रह चुके हैं, वो उस टीम के लीडर थे। और कहीं से कुछ हुआ जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मैं उसमें असिस्टेंट के रूप में जुड़ा। और तब ये पता चला कि काशी के जो मंदिर हैं वो कहीं नहीं है कि फला ने बनवा दिया यहीं है। ये 100% सिद्ध हो जाए सब साइंस के जर्नल्स में। और यहाँ वाले चीप वाले नहीं, धर्मजुग और कादम्बरी नहीं है, इट इज प्योर साइंटिफिक थिंग्स, पूरे कैलकुलेशन से। तो वह एक विधा थी। और जब ये पहला लेख मेरा 1986 में इस तरह का छपा था, कल्पना के आधार पर, प्रूफ हुआ है 93 में, कल्पना की गई 85-86 में। तो कई साइंटिस्ट आए, कहे कि कितना बड़ा झूठ लिखा है भाई, ये कौन है राणा नाम का आदमी। हमने कहा मैं ये कुछ नहीं जानता, जो हमारी माताएं या दादी जो करती थी जिस तरह से, उसको हमने खुद उसी रूप में किया, और जो मुझे समझ में आया लिख दिया। समय बताएगा मैं झूठ हूँ या नहीं हूँ। अभी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं महाझूठ हूँ। तो झूठों को भी तो नगरी, शिव की नगरी है, सबके लिए सीधी सी बात। और वही जब 10-12 साल बीतता है, जब टेस्ट होता है, तब इधर मैं 4-5 साल से बंद कर दिया हूँ। नहीं तो करीब साल में 2 या 3 बार, 3, 4, 5 अजीत जी यहाँ बैठे हमारे, कई बार उसमें प्रोग्राम में रहे हैं। साइंटिस्ट कहेंगे कि नहीं गाइड जो हो आपको रहना है, ये डेट फिक्स करिए तब हम आएंगे। और हम लोग अपने तैयार हैं, अपना हाई रेजोल्यूशन जीपीएस ये वाली नहीं, घड़ी में जो आप मिलाते हैं जीपीएस इधर, वो नहीं, इजी नहीं है उसको कैरी करना, माइक्रो सारा। और नापेंगे कि सही है कि नहीं है। जितनी बार भी नापा गया 100% करेक्ट। इस तरह से करीब 2100 मंदिरों का, हर मंदिर का 300 से 400 बार सारे रेडियो एक्टिव और जो भी आप कल्पना कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन सारा टेस्ट किया गया, फिर उसकी मैपिंग की गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह एक पक्ष है। दूसरा एक पक्ष है कि कहते हैं, जैसे मुझसे ये पूछे कि आपका आदि गुरु कौन है, कहाँ से सीखा। मैं बनारस पर कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं। कोई शक्ति कराई है, मैं निमित्त हूँ, ये मुझे कहीं भ्रम नहीं है कि मैं कुछ किया हूँ। और एक उदाहरण के बाद इसकी बात मैं लूँगा। 1977 में एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जिनको मैं अपना आदि गुरु मानता हूँ। न वो संस्कृत जानते हैं, न हिंदी जानते हैं, न वो क्रिश्चियन है, न हिंदू है। कहते हैं कि हमें जब बपतिस्मा हुआ ही नहीं तो हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं। और हिंदू का कोई रूल नहीं होता है, जो ब्रह्मांड को समझ ले वही हिंदू है। तो तुम सबों से अच्छा हिंदू मैं हूँ। उनका नाम है नील्स गुस्सो। काशी पर उस तरह की अद्भुत किताब किसी के आज तक नहीं है। एक केवल शब्द में समझे 6 किलो वेट है किताब का, 6 किलो 40 साल में लिखी गई। तो जो एक बात है वही से मैं अब शुरू करता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा, बड़े क्रूर टाइप के आदमी है, जैसे यू आर इडियट, स्टूपिड, इडियट। ये 2-4 बार हर हमेशा सुनना पड़ेगा, थप्पड़ भी उठा लेंगे। इट इज लिटिल बिट एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उन्होंने एक बात कही कि एक समझ में नहीं आता है
कि बार बार यहाँ के इतिहासकार या जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि 3 बार डिस्ट्रॉय हुई काशी, चौथी बार फिर क्रिएट हुई। ये क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है कहने का? ये क्यों नहीं कहते कि जब ये क्रिएट हुई तो उसी तरह फिर बना ली जो आज में थी? यह दुनिया में तो कहीं नहीं है, ये केवल काशी में। आप पता नहीं इस बात को किस रूप में समझेंगे या नहीं समझेंगे। सभी वो परंपराएं पुनः इस तरह से स्थापित हुई कि कोई समझ ही नहीं पाया कि पुनः है ये सभी ओरिजिनली बन गई, या कहीं नहीं। वो विश्व भर के भ्रमण, दुनिया के 2-4 साइंटिस्ट में एक हैं जो आर्किटेक्चर है साइंस के होंगे, शायद प्रगति जानकी आपके पढ़ी होगा कुछ आपने, ये IIT हैदराबाद से हैं, रिसर्च कर लिए बनारस पर। तो बस यही से मैं बात शुरू करता हूँ। तो ये देखना है, केवल यहाँ हम एक पक्ष ले रहे हैं तो सारनाथ की। तो मुख्य बात ये थी कि सारनाथ पर अभी हमारे 2 मित्रों ने कहा कि केवल एक स्टोरी मत बताइएगा, कथा और भी पूरी कहिएगा। हमने कहा कोशिश करूँगा, कहूँगा ही, आपका आदेश है तो करूँगा। तो इसमें जो एक बात ये उठती है, यही से हम शुरू करते हैं। पहले तो ये देखें कि सारनाथ कहाँ है। तो 2 बातें की ध्यान रखिए। जब से देश स्वतंत्र हुआ है या उसके पहले जो जमींदारी रही, हमने मैप आपको दिखाएंगे, एग्जैक्ट मैप जो ब्रिटिश रैनल इत्यादि के हैं, जो अभी किताब में यूज नहीं हुए हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि सारनाथ इंडिपेंडेंट कभी रहा ही नहीं। और आज भी यही बात है, बनारस का एक वार्ड है, तो सब यूनेस्को की प्रोजेक्ट कोई काम करती ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि एज पर लीगल सिस्टम सारनाथ की कोई इंडिपेंडेंसी आई है नहीं। एक बड़ी विडंबना है। और इसीलिए 1998 जोड़ लीजिए कितना, 1998 में ये गया यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में, और फिर अखबारों में केवल झूठ निकाला जाता है कि अब होने जा रहा है, अब होने जा रहा है, हुआ कभी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यूनेस्को की कमेटी में हूँ अनऑफिशियली। तो आपके सामने झूठ बोलने से कोई काम नहीं होगा, कड़वा सच कहना होगा। अब रही बात सारनाथ की, तो एक एक हम शुरू करते हैं। चलाएंगे, हमें चलाना है। ठीक है, बैठे रहिए, फंसे के ये मैप के माध्यम से 2 तरह से इसको दिखाने की कोशिश की गई है। ध्यान से आप देखिएगा इसको। तो इसमें आप पाएंगे कि गौर कीजिए, 3 गोले, ये कर्सर चलता है हाँ, हम लोग यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे देखें तो एक खास तरह के 2 ऐसे और एक सीधे आके यहाँ मिलता है, एक एक्सिस का रूप में बनता है। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, या कभी आप अपने आप से पूछिए कि बुद्ध को क्या पड़ा था कि लगभग 240 किलोमीटर उस समय में बोधगया से चल के यहाँ चले गए। आज जाना हो तो 6 घंटे लगता है ना कार से, सड़क और क्या क्या सब होता रहे। तो क्यों आए, कैसे आए, दोनों सवाल है। क्यों आए, कैसे आए। थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इत्यादि में जो वर्क हुआ है, जो लोगों ने किया है, हमारे गुरु जी का भी उसमें काम है। जानकी मॉडल को मैं दूसरा गुरु अपना मानता हूँ। तो वो केवल ये कहना है कि जो पृथ्वी की कुछ खास विशेष शक्तियाँ थीं, वो एक हम सब के पास वो है सिग्नल, लेकिन वो कैप्चर करने की कैपेसिटी सब में एक समान नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर इसको देखिए, हम लोग जो पंचकोशी यात्रा कर रहे थे तो एक स्थान पर गए, सडन जो है जो वेव मीटर है वो पे करने लगा। कि मालवी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो तभी बोल सकता है जब कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, हो क्या रहा है। तो मैंने कहा हटो भाई, कुछ है यहाँ पर। हटे थोड़े दूर तो बंद हो गया, ग्रीन सिग्नल हो गया। फिर जो करीब गए तो फिर शुरू हो गया। तब एक गेस हुआ कि कहीं बैटरी में गड़बड़ है।
तो नासा द्वारा सब सील किया, गवर्नमेंट के डिफेंस से क्लियर किया हुआ, कोई छोटी बात तो नहीं थी। खोला गया तो सब चीज़ तो नहीं थी। फिर करीब गए, फिर वही हुआ। तो उन्होंने एक परिकल्पना की कि यदि 3 मीटर के भीतर उस तरह के पीपल का पेड़ जो कभी काटा ना गया हो, जिसकी एज 700 से 800 वर्ष हो, तो उसमें वो शक्ति जन्म ले लेती है जो इस तरह के किसी पावर को रिसीव नहीं करेंगे, अदरवाइज ये सिग्नल हो ही नहीं सकता। और ये छपा कहाँ से? दुनिया की सबसे टॉप की पत्रिका नेचर में छपा। नीचे फुटनोट लिखा है कि जिसको भी डाउट है वो काशी में चला जाए, लोकेशन दिया है उस स्थान का, वहाँ जाके अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लीजिए। ये मैंने आपको उदाहरण दिया केवल इसके लिए कि हर चीज़ सिद्ध नहीं की जा सकती है। आप मानिए जरूर कि कुछ अद्भुत चीज़ें होंगी, रही होंगी, और इस तरह से जो लोग इनलाइटेंड रहे होंगे उनको सिग्नल जुड़ा, वहाँ आए और किए, एग्जैक्ट किए। कि जैसे इतिहास की दृष्टि से सोचिए, कहेंगे एग्जैक्ट यहाँ कहाँ है, तो पूछिए आप एग्जैक्ट हैं क्या? वो टेक्स्ट एग्जैक्ट है क्या? आपकी टेक्निक एग्जैक्ट है क्या? देयर इज नथिंग लाइक एग्जैक्टनेस। फिजिक्स के लॉ के अनुसार तो कोई चीज एग्जैक्टनेस है ही नहीं है। एक लाइन और सुन लीजिए। फिजियो कापरा लिविंग लेजेंड हैं मिस्टिसिज्म ऑफ प्योर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स में। ही इज अबाउट 90 years old, और उनकी बहुत फेमस किताब है जो लोग साइंटिफिक थोड़ा सा टेस्ट रखते होंगे, करीब 20 भाषाओं में ट्रांसलेट है, ताओ फिजिक्स। हमारा इंट्रोडक्शन रहा, वो भी काशी दर्शन कर चुके हैं और मैं गाइड के रूप में काम कर चुका हूँ। गाइड मैंने बिजनेस वाला मत समझिएगा कि आपका बिजनेस खराब कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। राजेंद्र बैठे हैं, अजीत हैं, कई लोग बैठे हैं, दिवाकर हैं। मिल गया तो ठीक है, काशी वाले मिलेगा तो छोड़ोगे क्यों, लेकिन वो नहीं है। तो उनकी एक लाइन सुनिए, तब वो सारार्थ को सोचिए। तो कहते हैं कि द मोमेंट फिजिक्स विल डिफाइन समथिंग कंक्रीट, फाइंड आउट फिजिक्स विल बी डेड फॉर एवर। यदि फिजिक्स के लॉ के अनुसार कोई भी चीज 100% करेक्ट डिफाइन हो जाएगी, उसी दिन फिजिक्स समाप्त हो जाएगी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। तभी तो हम सब खोज करते चले जा रहे हैं। यही चीज यहाँ भी लागू होती है। संजोग से यहाँ की पेचीदगियाँ बहुत हैं, आप जानते ही हैं, और बनारस इसमें सुपर है। तो ये जो वर्णन है, देखो भाई, देखी भैया काशी तुम्हारी, तो एक और है, यहाँ देखी पेचीदगी तुम्हारी जो कहीं नहीं है। दिल्ली का मास्टर प्लान आप ले सकते हैं केवल 200 रुपये में, बनारस का जरा लीजिए। कितने लोग मास्टर प्लान देखे हैं बता दीजिए। 50 रुपया लिखा है, 500 देंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो ये काशी की विशेषता है। ये मैं इसलिए कहा कि कुछ चीज़ें हम लोग सार अर्थ में नहीं कर सके, इसलिए कि कॉम्प्लिकेशन ASI का अलग, कल्चर डिपार्टमेंट का अलग, डिफेंस का ऐसा हुआ कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले जाके कर ही नहीं सके। जो कि काम हुआ बाहर से किए, सारनाथ तक गए लेकिन वहाँ तक नहीं जा सके। तो वो पक्ष मुझे नहीं करना है। ये केवल लोकेशन के दृष्टि से, स्थिति के दृष्टि से इसको आप देखिए। बड़े सामान्य रूप से, ये केवल भूमिका के रूप में मैं बता रहा हूँ, केवल सामान्य रूप में कथा चलती है कि यहाँ आए और फिर जो उनके बचपन के मित्र थे 5, लेकिन मूर्ति में सब जगह 4 ही बना हुआ है। ये काशी है, ठीक है ना, नाम लिखा हुआ है 5 का। मूर्ति जरा गिनिए कितनी है, 4 ही है। तो बनारस वाले से पूछे ये क्या है, कहेंगे अरे ये राजा तो क्या समझ में थोड़ा है, शिव जी बताइए। लीजिए, और जहां आप ज्यादा तर्क किए तो 2 ठो शुद्ध वचन सुना दिए, चुप हो जाइए आप। तो आपको लगता है कि ये जिसे यहाँ के फकड़पन, अखड़पन, ये सब जो बातें हैं, लेकिन एक गहरा एक मैसेज जो छोड़ती है, तो वो भी चीज़ ये देखा है। तो ये बर्मिश, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं। ये कहानी केवल शुरू होती है जो हम कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेन सारनाथ पर आएंगे। ये है 20 अप्रैल 2019। इसके एक दिन पूर्व प्रथम बार मैं प्रदीप जी से मिला था। किसी ने उनको कहा कि एक आदमी थोड़े, ये इंट्रोडक्शन था, उनको बताया गया कि बहुत टेढ़ा आदमी है, उल्टा सीधा सुनता नहीं है, लेकिन कुछ मसाला वो ऐसा ऐसा रखता है जो दूसरों के पास नहीं है, उसको पटाइए, यही वर्ड कहा गया था।
तो आए बड़े अपना भूमिका बांधे, ये हुआ जिसके जरिए जुड़े वो हम सभी लोगों के लिए आदर्श हैं। हो सकता थोड़ी देर में आएंगे, उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा। तो भेंट हुई और तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में ये आया है, इसको कभी भी शब्द में, कथा में या मेरे प्लान में नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में आया है कि कहीं ना कहीं मेरे वंशज के जो सबसे बड़े पूर्वज थे उनकी कहानी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आप लोगों को ये कार्य करना है और इस तरह से उस तारीख को एक लिखित रूप में, एक सादे पेपर पर, जो बाद में रजिस्टर में जोड़ दिया गया, कि राज परिवार के इतिहास को पुनर्वीक्षण किया जाए, रिट्रोस्पेक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ बाबू जगत सिंह। और इस तरह से स्टोरी शुरू होती। 5 साल की कहानी है। आप लोग समझेंगे कि बहुत जल्दी हो गया, और वो माने चाहे ना माने, अभी तक के अपने जीवन में, 74 साल के जीवन में, हमारे भी दाएं कोई पागल और टेढ़ा हो जो हमसे भिड़े, वो एक ही आदमी है। गेस कीजिए, यहीं बैठे छिपे हुए हैं, बोलिए, गेस कीजिए। प्रदीप जी हैं। मेमोरी, आप माने या ना माने, कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग का अभी तो ये नहीं है, अरे लंदन से इस डेट को आया, उसका फाइल नंबर ये, अरे सर ऐसा कैसे है, वहां आप छिपा रखे। माय गॉड, मैंने कलेक्शन जो है केवल ऐसा नहीं है कि 4 आदमी बैठ जाए कि वर्क हुआ। ये लंदन हो, वाशिंगटन हो, यहाँ कलकत्ता का आर्काइव हो, इलाहाबाद का आर्काइव हो, यहाँ का हो, लखनऊ का हो, कम से कम 10 ऐसे सेंटर्स को विदेशों तक लेते हुए जितना भी संभव है, अब तक जितना संभव हो सका है, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लंदन यूनिवर्सिटी से कमला मिश्र की थीसिस है, 75-76 की थीसिस है, पीएचडी। शायद 1/3 भी उतना डॉक्यूमेंट नहीं यूज हुआ है जो इसमें हुआ है। श्रेया पाठक का, जो इसकी को ऑथर भी हैं, तो पक्ष उनका दूसरा था, इसलिए। तो ये मैं कहानी इस तरह से शुरू होती है। इसमें जो आप देख रहे हैं, तो ये सभी लोग वो मौजूद हैं जो इस पूरी टीम के सदस्य हैं। और दाढ़ी वाले जो हैं, जो कुरैशी साहब हैं, ये भी, इन पर भी खुदा की एक विशेष है, मेहरबानी है। और मैं हुजूर आला, मैं ऐसे ही बोलता था, हुजूर आला, हुजूर आला जरा दिखाइए। तो कह रहे क्या आपको दिखाएं, भेजा था व्हाट्सएप, आप देखते नहीं, ये दैट वाज द स्पिरिट। और लास्ट में जुड़ते हैं, चौथे साल जुड़ते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट को फिर जो है केवल 6 महीने में सभी उलट पुलट के नए ढंग से रख दिया, और 20 नए डॉक्यूमेंट ले आके खड़ा कर दिया जो कभी यूज ही नहीं हुए थे, प्रॉपर वे में आर्काइव में रखे नहीं हुए। और इस तरह से तब ये हुआ कि भाई आप पूर्ण श्रेय इसका लीजिए, एंड और पूरी की पूरी इस रचना को अपने ढंग से डेवलप कीजिए। तो स्टोरी है इस तरह से शुरू होती है। बगल के फोटोग्राफ में जो दाईं ओर आप देख रहे हैं, तो ये दोनों ऑथर हैं, कुरैशी साहब हैं और श्रेया पाठक हैं, जिनके नाम पर एक पुस्तक छपी हुई है। जैसा कि कहा गया, तीसरे चैप्टर का मैं लेखक नहीं हूँ, न कुछ भी उसमें नहीं हूँ, एक सहयोगकर्ता के रूप में हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये शर्त रखी थी कि हमारी ट्रेनिंग कुछ दूसरे तरह की है, ये पूर्णतः उसमें मैं नहीं शामिल हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं डाल सकता। तो ये शर्त है कि नहीं, मैं खिलाइए पिलाइए, अचला दीजिए, टोपी पहना दीजिए, गिफ्ट गुलाब का फूल दे दीजिए, बस गदगद, लेकिन वो नहीं होगा। आप जहाँ कहेंगे खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, हिंदी संस्करण में कई चीज़ें मैंने बदल दिया कि उस समय आप लोगों ने कहा, आप लोग सुने नहीं, जल्दी में निकाल दिया, तो कुछ मैप्स और डिज़ाइन हम लोगों ने जोड़ा। तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। ये जस्ट बैकग्राउंड कवर का किताब का 2 भागों में आप देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश किताब है, जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी, और 14 दिसंबर लास्ट ईयर में इसका उद्घाटन हुआ था, रिलीज हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अपने बीएचयू के 48 साल के वर्ष में, ये गप्पे मैं नहीं मार रहा हूँ, जो लोग मेरे क्लोज है मैं जानता हूँ उस माने में मैं टेढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मेरे बहुत कम मित्र हैं। 48 साल में शायद ही किसी बुक का उद्घाटन इस रूप में हुआ हो,
जहां लगभग 1500 लोग हों विभिन्न क्षेत्रों से, किसी भी क्षेत्र से लगा लीजिए, और उसमें जो वक्ता 5-6 लोग हुए, उन लोगों ने जैसे ठीक उसी तरह से जैसे मथ करके घी निकाला जाए, उसमें से एक आचार्य हमारे सामने प्रोफेसर राम सुधार सिंह बैठे हुए हैं, और मैं हल्के फुल्के इनको लेता था, सुना था इधर उधर के कवित्व में। उस दिन देख करके तुरंत हमने प्रदीप जी से कहा, ये कहाँ छिपाए थे भाई, ये तो सचमुच राम सुधार है, यथा नामो तथा गुण। अभी कुछ बातें बाद में बताऊंगा। तो यह जो है क्रम इस तरह से चला, और केवल 5-6 दिन ऐसा लगा कि जैसे 11-12 बजे रात को फोन मेरे पास आ रहा है, हेलो सर प्रणाम, चरण छू के मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। अरे भाई बात कहिए, 11-12 बजे रहे हैं, सो रहे हैं। अरे सोए क्या, ये देखिए ना यहाँ आके ही फंसा हुआ, जरा बोलिए बोलिए। मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा करेगा, मैं खुद भी पेशेंट हूँ, लेकिन वो रहा। और मैं इस चीज को दूसरे रूप में लेता हूँ कि आप कुछ भी नहीं किए, ये पूर्वों की उन्हीं की शक्ति, और दूसरी यहाँ की शिव शक्ति, माँ की अन्नपूर्णा की, और बाबू जगत सिंह की कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी धारा रही है, आशीर्वाद रहा, या जो कहें आप, जिससे वो चीज़ें इस तरह से जुड़ी हैं। तो ये केवल कहने का। और हिंदी किताब जो है 2-3 दिन में आने वाली है, सब हो गया है, ये कवर फाइनल नहीं है। अभी मैंने कहा था तो कहा अभी फाइनल नहीं है, सब हो गया, किताब प्रिंट हो गई है, कल परसों 2 दिन में हो जाएगा। प्लान के अनुसार था कि 9 तारीख को जरूर यहाँ पर रहे, लेकिन देखा जाएगा आगे क्या किया जाए। ये बैकग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1781 का है, जमींदारी का जो क्षेत्र है। तो जनरली हम जो जानते हैं कि सब काशी राज का ये था, लेकिन काशी राज में आप ये देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं इसको एक शब्द में कहा जाए कि एकांगी भाव से एक योर का वर्णन किया गया। जबकि 2 ऐसे परगना थे, एक शिवपुर का और दूसरा कटिहार से जोड़ करके पूरा सारनाथ जिसमें आता है, ये शुद्ध रूप से एक व्यक्ति के कंट्रोल में था, लेकिन इसको उस रूप में कहीं हाईलाइट किया नहीं गया। जो लोगों ने रिसर्च भी किया, इस बात को नहीं कहा कि ये बाबू जगत सिंह का मामला था। यदि आप देखिए ओल्ड डॉक्यूमेंट तो लिखा हुआ है। तो ये क्या मैप की स्थिति होगी, केवल एक बैकग्राउंड के तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये जो है ये बेली के आधार पर है। इस क्षेत्र पर जो क्लासिकल वर्क है जो बेली का है, क्रिस बेली, अभी उनकी डेथ हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे इतिहास के, और बनारस क्षेत्र के माने जाते थे कि जैसे उनको कहा जाता था खुदा का दर्जा है। डॉक्यूमेंट का नॉलेज उनकी एक ही किताब जो दुनिया में मशहूर है, यहाँ के बाजार सिस्टम और राजाओं पर। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद भी रिफरेंस देते हैं, लेकिन एक रिफरेंस के बाद कहीं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपने लंदन आर्काइव नहीं देखा, बर्लिन का आर्काइव नहीं देखा, वाशिंगटन का आर्काइव नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं गैप हो गया। लेकिन क्या खासियत है, ये मैप उन्होंने बनाया, और उसमें वो जिक्र करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में कैसे इस फैमिली का योगदान रहा। ये केवल एक स्टेट की नहीं, जो ओवरऑल हम कह देते हैं, उसमें पार्शियली इंडिपेंडेंसी थी। और इस बात का जिक्र जो है अपनी फेमस किताब जो है टाउन्स एंड सिटीज ऑफ मेडाइवल इंडिया करके है किताब, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। संयोग से मैं नहीं समझता हूँ कि इंडियन संस्करण है उसका, मुझे नहीं पता है, लेकिन ओरिजिनल कैम्ब्रिज से है, उसमें इसका जिक्र दिया। अब यहाँ से ये बैकग्राउंड के बाद अब हम उसके करीब आ रहे हैं, कैसे ये शुरू होता है, जो अच्छा और बुरा। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि भारतेंद्र जी का नाम लिया था, तो भाई ये है ना कि जाकी रही दृष्टि जैसी वैसे ही भगवान दिखाई देंगे, एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपसे कहा जाए बहुत अच्छे हैं, तो किसी कंटेक्स्ट में आप महाबुरे भी जरूर होंगे, क्योंकि दोनों रिलेटिव हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्योर अच्छे हो या प्योर बुरे हो, कभी नहीं हो सकता। पूरा साहित्य इसका भरा है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये बात आती है किसी हिस्टोरियन से, मैं हिस्ट्री का छात्र नहीं, इसलिए जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे वचन के आधार पर मुझे क्षमा करिएगा, एडवांस में मांग ले रहा हूँ। कनिंघम को ये कहते हैं कि वही सब कुछ हुए आर कॉलेजी है,
दयानंद साहनी गायब हो गए, तो वो भी उन्हीं को फॉलो किए। और बड़े बड़े जो स्कॉलर हुए हिस्ट्री पर, 2 क्लासिकल जो किताबें हुई मोतीचंद जी का, उन्होंने भी वही फॉलो किया। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि ओरिजिनल राइटिंग जरा ठीक से पढ़ी जाए। तो पहले जो रिपोर्ट में आता है, खुद कनिंघम लिखते हैं कि वो शंकर को संगरण कर लिखते हैं, क्योंकि भोजपुरी में हम लोग सीधे शंकरवा कहेंगे, तो शंकरवा लिखे कैसे अंग्रेजी में, तो अपनी भाषा बना दो। जैसे बेनारस कर दिया, सभी शहर का नाम बदल दिया। हम लोग ऐसी अंग्रेजियत में पल गए, आज भी बोलेंगे अंग्रेजी में तो कहेंगे व्हेन आई वाज वॉकिंग एट द बैंक ऑफ गंजेस, तो लोग कहेंगे बड़ी गजब अंग्रेजी है उसकी। हम कह देंगे गंगा जी के तट पर घूम रहे हैं तो कहे अरे चलो हम बतावे आप जाए कुछ नहीं। ये हमारी साइकोलॉजी पैदा की गई है। मैं ये बात ये क्यों कहा टांट के रूप में कि सेम अलेक्जेंडर को ठीक से आप पढ़ें तो शुरू में कहता है कि इसने हमें बताया कि कोई जगत सिंह थे और उन्होंने ही ये किया और मंजूषा मिली, फिर उन्होंने ऐसे दिया और उसके बाद गायब होगा, ये कथा गायब हो जाती है उन्हीं के डॉक्यूमेंट। 1 साल बाद दूसरी रिपोर्ट पढ़िए, एसआई की रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट कुछ नेट पर अवेलेबल है, कुछ जो आपको कॉन्फिडेंशियल क्लियरेंस के बाद मिलेंगे, तब उसमें पता चलता है कि किया क्या कि उसमें अंग्रेजियत जोड़ दिया कि इसका सारा रिनोवेशन, खुदाई और सब क्रिएशन हम लोगों ने किया। तो जरा ये भी बताइए, जब खोदा तो मिट्टी कहाँ गई? लॉजिक बोलिए। यदि आपने कुल खोदा तो ईंटें कहाँ गए? वो मैं अभी फोटो आपको चित्र दिखाऊंगा। तो गए कहाँ पर? तो कौन, कोई बोलने वाला तो था नहीं। जो वो कहा दे वो तो खुदा का दर्जा था उन लोगों को। आज भी है, आज भी इंटेलेक्चुअल वर्ग में गोरी चमड़ी आप हो, थोड़ा सा अंग्रेजी टिंट बोल दें तो कहेंगे बड़ा नॉलेजेबल है ना। तो यह जो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन पैदा किया गया, लेकिन उसके बावजूद तो अच्छाई उसमें रही कि डिफरेंट स्टेज में उसी व्यक्ति की राइटिंग को आप मिलाएं तो आपको गैप पता चल जाता है कि यहाँ पर ये गलती हो रही है। तो ये मैं केवल एक बात यही कहना चाहता हूँ। अब दूसरा उसका क्या श्रेय है? प्रथम बार ये बीच वाले मध्य में आप जो देखेंगे, ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, वहाँ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ, ठीक है, ठीक। तो ये जो है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रेडिट इसको जाती है इस आदमी को, जो किसी भारतीय को नहीं आती है या किसी और स्कॉलर को नहीं आती है। इस व्यक्ति ने जितने भी मैप बनाए हैं, जैसे मैंने बुद्ध पर जब काम किया तो हमारा कोई रिसर्च नहीं है, मैं तो पॉपुलर टाइप, जितने बुद्धिस्ट साइट है मैं गया हूँ और बस जो पॉपुलर कथाएं सुनता रहा और उस तरह जोड़ता रहा। किसी ने कहा क्या बकवास किया, उन्होंने कहा बकवास भी तो एक विद्या है, तो सब लोग थोड़े करेंगे, हिम्मत हो तो करो, आके बहसो ना। तो हमने किताब लिखी हुई है द बुद्धा वॉक्ड, तो अधिकांश लोग बैठे हैं, राजेंद्र जी कहेंगे कि सचमुच बकवास है किताब, ठीक है, लेकिन वेस्ट के साउथ ईस्ट कई मांग हमको आकर आशीर्वाद दिए कि ये तो अद्भुत किताब है, इसमें कोई चीज तथ्य सीधे नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक्सपीरियंस के आधार पर जोड़ के और सबका मैप बनाया गया है। ये बात मैं केवल इसलिए कहा कि सारनाथ का जो मैप देख रहे हैं, इतना एक्यूरेट मैप इसने बनाया, इस व्यक्ति ने बनाया। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे 68 से 70 के बीच में, तो सारे पोखरे तालाब थे जहां हम लोग डंपी लेवल से सर्वे किया करते थे, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे किया। अब कुछ भी नहीं, सब समाप्त हो गया, इतने ही दिनों में 40-50 सालों में सब भर गया, सब चीज डेवलप हो गई। तो ये क्रेडिट जाती है जरूर कनिंघम को कि मैप के माध्यम से वो बात बताया, लेकिन एक चालाकी भी किया। कैसे करते हैं चालाकी, ये देख लिया तुरंत उनके जहां से उन्होंने वर्क लिया। मैं अभी दूसरा स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है जगत सिंह का नाम, और इन्होंने नहीं लिखा है। कनिंघम के मैप में STUP लिखा हुआ है, स्तूप लिखा हुआ है, जगत सिंह नहीं लिखा हुआ है, जबकि उनके पहले ऑलरेडी एक मैप में लिखा हुआ था। तो 2 अर्थ निकल सकता है, या तो उनका इंटेंशन ठीक नहीं था और ये ज्यादा हद तक सही भी है। अरविंद जी इसके डिटेल में इस पर पूरा भाषण दे चुके हैं, जो प्रश्न होगा यही बताएंगे। इस पर बहुत डिटेल इन्होंने काम भी किया है।
तो हुआ ये कि अब वो इतने बड़े मसीहा थे, ESI उन्होंने फाउंड किया, उसके डायरेक्टर जनरल बने, तो जो वो कह दिए वो मान लिया गया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। अब जरा दूसरा देखिए, अभी उसके बैकग्राउंड में चल रहा है, ये 1905 का ये मैप है जो दयाराम साहनी ने बनाया, और ये सब जगह अवेलेबल है। इसी के आधार पर फिर वहाँ पत्थर पर खुदाई करके वो चित्र लगा हुआ है, जो स्टोन स्लाइड पर लगा हुआ है वो दयानंद शाही के आधार पर लगा हुआ है। इसमें भी एक प्रॉब्लम आई, यदि आप दो तरह के वॉल्यूम छपे हुए हैं, एक रिप्रिंट की गई है, एक ओरिजिनल जो है जो बैड शेप में है। यदि उसमें देखें तो लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है जगत सिंह स्तूप लिखा हुआ है, और दूसरी बार जब देखेंगे तो वो धर्मराजिका होगी। तो 2-1 सालों में आगे पीछे में धर्मराजिका स्तूप रही होगी, लेकिन सारी क्रेडिट तो उनको जानी चाहिए थी, वो बदल दी गई। तो एक दूसरा जो हम प्लेट आपको दिखाएंगे आगे चल के, तो ये है कि बैकग्राउंड कैसे मैप का बनता है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों चीज देखिए आप, यदि गौर करके देखें, कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप वहां से पर, मेरी आंख कमजोर है इसलिए क्षमा कीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है जगत सिंह स्तूप, जगत सिंह स्तूप लिखा हुआ है। तो एक अंग्रेज जो डिटेल करता है सर्वे, केवल 6 साल रहता है और उसके बाद कनिंघम हटा देते हैं और जगत सिंह स्तूप गायब हो जाता है नाम। आप सीधे कर सकते हैं, यदि करना था तो ये लिखना चाहिए था जगत सिंह स्तूप, ना लिख के धर्मराजिका और ब्रैकेट में लिखिए जगत सिंह स्तूप। जगत सिंह के द्वारा इस स्तूप को खोज की गई, ये अर्थ निकलता। तो आपने नाम ही जब हटा दिया तो स्टोरी डाइल्यूट हो गई, और उसी के बाद सभी लोगों ने फॉलो किया। सबसे ताजुब है, मोतीचंद के इतिहास में भी यही लिखा है। अभी आगे हम बात बताएंगे कि दीवान थे कि नहीं थे, वो भी नहीं थे, तो वो भी कहाँ से आ गई कथा। और एक बार जो जोड़ दी गई, किताब छपी है 62 में, 65 में रिप्रिंट है, अभी भी कई बार रिप्रिंट ही है मोतीचंद का इतिहास, और अब भी हम वही जोड़ के कह रहे हैं मोतीचंद कहे थे। अरे मैं नया खोज के जोड़ के तो देखो यार, 62 में छपी है तो 1-2 साल पहले तक का ही कुछ उन्होंने अध्ययन किया होगा, और उनका जो है आर्काइवल सोर्स तो एकदम वीक है, उतना थोड़े घूमे थे वो, तो सेकेंडरी सोर्स पर आधारित है। तो यदि ऐसी, जिसे हम कहते हैं सम्यक आलोचना, क्रिटिसिज्म फॉर द गुड सेक, नॉट इमोशनल, तो ये एक दूसरा तथ्य था। आप उसी को देखिए, बाईं ओर जो आप देख रहे हैं, ये है जब डिस्ट्रक्शन हुआ। कम से कम एक ऐसा फोटोग्राफ ओल्ड अवेलेबल है, बहुत बैड शेप में है, लेकिन हम लोगों को मिला वो, जो किताब में फिर डाला भी गया है। उसमें कहीं भी वो स्पष्ट नहीं होता है, यदि आपने हटाया वहां से तो एकदम कैसे हट गया, जब तक कि पूर्ण डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तब जब बाबू जगत सिंह जब ये मंजूषा पाते हैं, फिर जो दे देते हैं ESI के ऑफिसर को, तो उतनी जो बिल्डिंग शेप थी, ऊपर से थोड़ा ही सा पाए, 3 ही फीट खोदा तब ये हुआ, तो ऊपर वाला हिस्सा गया कहाँ, कहीं नहीं पता है। किसने फिर गिराया? आप लोगों ने गिराया, आप लोगों ने हटाया कि और कुछ मिलेगा या और कुछ हम आगे करेंगे, इस तरह से चीजें डाइल्यूट हो गई। तो ये दूसरा उसका एग्जाम्पल है, जब हम ओल्ड फोटोग्राफ से इसको मिलाते हैं। अब इसी का क्लोजअप व्यू देखिए, जो हमने आपने मैप देखा दयाराम साहनी का 1905 का, उसके सेंटर वाले पोर्शन को जो बाईं ओर देखिए, उसको हाईलाइट किया और रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रीटच करके उसको डेवलप किया गया फोटोशॉप से। क्या दिखाई देता है ये, और क्या यही एक स्ट्रक्चर ऐसा था? ठीक एग्जैक्टली आप दूसरी ओर देखिए, दाईं ओर देखिए, ये तक्षशिला का है, एग्जैक्ट वही उसी तरह का स्ट्रक्चर। तो वहां किसने गिराया था? ये तो आप ही लोगों ने गिराया था, आप लोगों का रिपोर्ट बता रहा है। तो यहाँ बदल दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया हिस्ट्री को, और हम सब ने वही फॉलो कर लिया। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या है। अब दूसरा पक्ष इसको लीजिए, बीच का जो आप देख रहे हैं, ये क्रेडिट जाती है पर्सी ब्राउन को, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के बड़ा भारी नाम है,
और सारनाथ की बात करेंगे तो दो व्यक्ति का जरूर नाम होगा, कनिंघम का जहाँ से शुरुआत होती है, और डिजाइन में कन्वर्ट का यदि ब्राउन का नाम नहीं लेंगे तो फ्यूचर का आप कोई चीज बता नहीं सकते। वो पहला आदमी था जो इमेजिन किया कि कैसा रहा होगा सारनाथ, और उसने सबकी एक डिजाइन बनाई। 59 में सेकंड एडिशन में, 39 में पहला बना था। तो वो बीच वाला देखिए, ये रहा होगा धर्मराज का। अब जरा कल्पना कीजिए, ऊपर से खुदाई होती है तो जो इसमें आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ जो कर्सर हिल रहा है, तो केवल ऊपर इतना खोदा गया, तो नीचे वाला कहाँ चला गया, वो कौन जिम्मेदार था? ऊपर से तो केवल 3 फीट ही खोदा, ईंटें निकाला, सही है मान लिया। उसके बाद मंजूषा मिली, रोक दिया, उनको दिया कि भाई ऐसा हुआ है। अब यहाँ 2 घटनाएं हैं। एक तो कहा गया कि एक मंजूषा जो मिली, 2 मिली थी, एक में जो है हड्डियों के अवशेष थे, अस्थि के अवशेष थे। तो जो वर्ड यूज किया गया है इन लोगों द्वारा, ब्रिटिशर्स ने थ्रोन इन ए रिवर, ये शब्द प्रयोग है। जरा आप कोई बता सकता है क्या भारतीय सनातन हिंदू धर्म में किसी भी एंसेस्टर की कोई हड्डी मिले तो कहीं फेंक देते हैं? नहीं, नहीं फेंकते हैं। क्या करते हैं? गंगा में प्रवाहित विधिवत करते हैं। और इस पर ऑलरेडी एक व्यक्ति ने पहले कमेंट कर चुका है कि ये बहुत बड़ी इस तरह से साजिश के तहत लिखी है या अनभिज्ञ थे इसलिए लिखा है। वो फेंकी गई ही नहीं, उसको बाकायदे उस तरह पूजा पाठ करके गंगा में प्रवाहित हो कि न कि एनी रिवर। और जो गंगा का लेंगे तो पूरे साहित्य और जो भी क्रियाएं हमारी हैं, रिचुअल हैं, वो उससे जुड़ जाती हैं, जो इसमें नहीं किया गया है। तो ये दूसरा पक्ष इस तरह से लिया गया कि इसको इस तरह से देखा जाए। अब आगे जरा दूसरा रूप देखिए, ये प्रेजेंट के रूप में है, एरियल पर्सपेक्टिव में। बगल में जो दिया हुआ है कि ऐसा रहा होगा या होना चाहिए, जिसके रूप में दिखाई दे रही है धर्मराज का, और ये प्लेट इस तरह से दिखाई दे ब्लैंक, वहां लिखा हुआ है प्लेट में धर्मराज का। और फिर डिटेल जो है इसका, ये क्लोजअप व्यू में है। और वहां जो लगा हुआ है केवल धर्मराज का स्तूप लिखा हुआ है, नीचे लिखा ही नहीं है उसमें। इस प्लेट में नहीं, दूसरा हम दिखाएंगे जहाँ बाबू जगदेव सिंह को कैसे उन्होंने उल्टे रूप में लिख रखा है। इसमें केवल लिखा है धर्मराज का स्तूप। तो होना ये चाहिए एज पर लॉ, जो मास्टर प्लान में हम लोग पढ़ाते हैं कि ओरिजिनल जिस व्यक्ति ने शुरू किया है उसका नाम नीचे लिखा होना चाहिए। तो दुनिया भर में ये प्रथा है, टेक्निकली है, अंडर लॉ है, ठीक है, उस समय के लॉ के अनुसार है, उसमें नहीं लिखा है। 2 जगह ऐसा लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में धर्मराज का स्तूप, फिर हिंदी में धर्मराज का, लेकिन नीचे नहीं लिखा है। दूसरे प्लेट में हुआ, अच्छा इसके पहले एक और चीज देख लीजिए, इसमें ठीक है, ये जरा जहाँ कर्सर जा रहा है देख रहे हैं, छोटा सा 2 अभी डिटेल दिखाते हैं इसका। ये जो 2 आपको पिलर नुमा दिखाई दे रहा है, उसमें ऊपर वाली जो है वेदिका शिखर का वो जो बना हुआ है डिजाइन, जब गिरा तोड़ा तो आज भी प्रिजर्व है। और वो ब्राउन ने जो स्केच बना के जिस रूप में किया 100% टैली है। तो उसको देखिए, ये है, ये भीतर घुसेंगे और ये दिखाई दे रहा है। अब इसी को ऊपर जो स्केच दिया हुआ है, ऊपरी पोर्शन को उससे मिलाइए। ताजुब है कि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, एक बड़े प्रतिष्ठित आर्कोलॉजिस्ट की किताब जो सारनाथ पर है, वार्डन किताब है, उसमें ये लिखा है ऊपर ये भाग है, तो भैया बता दो यहाँ से टपक के वहाँ कैसे पहुँच गया? तो बीच वाला कहाँ गया? जब 3 फीट खुदाई हुई थी तो शेष गया कहाँ? और किसने फिर किया? उन्होंने तो नहीं किया, 3 फीट पर रोक दिया। तो ब्राउन के उस जो उन्होंने इस तरह से कंसेप्चुअलाइज करके बनाया और फिट कर रहा है वहाँ पर, तो आपको कुछ तो कमेंट देनी चाहिए। तो वो एक गैप फिर हो गया, और इस तरह से बाबू जगत सिंह के नाम को धीरे धीरे बाहर करने की जो प्रक्रिया चली वो चलती रही, और लास्ट तक जो अभी दिखाएंगे कैसे हुआ। अब ये देखिए, यहाँ हुआ सबसे बड़ा तमाशा। जब 1912 में जब बना वहाँ पर,
म्यूजियम का स्ट्रक्चर बना, आगे उसका हम कुछ चित्र आपको दिखाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश में वहाँ पर प्लेट लगा हुआ है। यदि गौर से इसमें पढ़िए तो दो बातें कंट्रोवर्शियल हैं। एक तो ये लिखा है कि बाबू जगदेव सिंह ने इसको ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर डिस्ट्रॉय किया, ये है। दूसरी बात लिखा है कि वो जो है राजा चेत सिंह के दीवान थे, जब थे ही नहीं तो उनके चाचा के तो सारे लड़के थे, और खुद जमींदारी उनकी इंडिपेंडेंट सी डॉक्यूमेंट तो ये कहता है। वो जयदेव सिंह थे, न कि जगत सिंह थे। जयदेव सिंह जो है उनके सीधे परिवार के नहीं थे, रिलेशन में थे, जो दीवान थे, तो उस नाम को लिख दिया गया। और सबसे पहले एक लाइन क्वेश्चन मार्क करते हुए कि शायद ये ऐसा हुआ है, ये मोती चंद के 232 पेज पर लिखा हुआ है। मोती चंद का ये जो काशी के इतिहास में, किसी ने भी उसको नहीं देखा कि एक प्रश्न तो खड़ा किया गया है, और वो धारा इस तरह से चलती नहीं। तो एक दूसरा ये पक्ष है। तो मेन इसका मतलब ये उठता कि जो ये हिस्टोरिकल इस तरह से एक मिस्टेक हुई है, क्या इसे सुधारा जा सकता है या नहीं, आप बताइए। क्यों नहीं होना चाहिए। यदि प्रजातंत्र है और इतिहास का पूर्ण तथ्य है, यदि आपने बेनारस कहना बंद कर दिया, बनारस कहते हैं, आप गैंजेस कहना 1962 में एज पर एक्ट बंद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लीगल टर्म में आप लिख रहे हैं तो गैंजेस नहीं लिख सकते, आप अपने तमाशा करते रहे, तो प्रजातंत्र है, अजीब प्रजातंत्र है, कोई रूल मानेंगे ही नहीं। तो ये जो बात अभी कहा आलोक जी ने, क्यों नहीं, तो ये है कि एक आत्मबल, चेतनता, सत्य के आधार पर उस बात को ले चलना। अब तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्री किताबें आ गई, सारे प्रूफ आ गए, तो ये कहना होगा कि भाई वो लाइन वहां से उसको मॉडिफाई कर दो। जो डिस्ट्रक्शन जिस तरह का यूज कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बाई चांस घटना होती है, उसके बाद वो खुद आदमी जो है सौंपता है एसआई को, तो आप वो वर्ड तो बदल तो दो यार, क्यों इस तरह से कर रहे हो। ठीक है, जैसे और भी हम स्वतंत्रता संग्राम की कई बातों में कर रहे हैं। नई चीज अभी काशी की किताब जो आई है प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी की, उसमें आप कई चीजों को प्रमाण पाएंगे। तो उसी तरह से यह भी एक है कि इसको सुधार, इस प्लेट को सुधार की जरूरत है। और इस मीटिंग के बाद किसी आधार पर कहीं ना कहीं यह जरूर प्रयास होना चाहिए कि इसको हम एक मूवमेंट का रूप दे करके हिस्ट्री के उस गलत तथ्य को करेक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे एग्री करेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसमें सर एक अच्छा आप बोल लेते, इसमें एक सवाल था इसी में। हाँ, अभी सवाल का नहीं बोल दी, ठीक। हाँ ठीक, हाँ ठीक। जिसमें ये है कि ये प्रस्तर पेटिका भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है, जबकि पुस्तक में है कि रखी गई थी लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। लेकिन इसमें ये भी तो गलत नहीं, यहाँ एक चीज मैं बता दूं, तो उसको हमारे समझ से चेक कर लिया जाएगा। ये जो मंजूषा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता को दी गई, वो वहाँ रजिस्टर में दर्ज है, तो ये प्रूफ करता है कि वो दी गई। एक सेकंड ये है कि कलकत्ता में सुरक्षित है, वो रजिस्टर में है लेकिन नहीं है वहाँ। जब एविडेंस तलाशने के लेवल पे हम वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ उससे मंजूषा वो गायब है, लेकिन वहाँ रजिस्टर में ये दर्ज है। यहाँ गलत लिखा हाँ, इसमें 3 जगह गलत, उसी के लिए आज ये सारी चीजें हो रही है, उसी को भी गलत है। हमको क्लियर करने दीजिए। दो मंजूषा निकली थी, एक स्टोन की निकली थी, उसके अंदर ग्रीन मार्बल कास्केट था जिसमें कि वो हड्डी और सारे सामान थे, वो गायब है जो बहुमूल्य। ये सैंड स्टोन वाली वहाँ रखी, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। सैंड स्टोन वाले में मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया, मैं गया और जाने के बाद मैंने वो एप्लीकेशन लिखा। उन्होंने कहा कि आपको पहले से 1 हफ्ते पहले से इसका परमिशन लेना पड़ेगा, रखी हुई है, लेकिन वो आम जनता के दर्शन के लिए नहीं रखी है, उनके सेफ में कहीं पे रखी है और बड़ी स्पेशल विशेष अनुमति के साथ आपको दिखाई। ये तो बहुत अच्छी चीज। दूसरी चीज जो ग्रीन वाला है, वो किसी अंग्रेज ने चोरी करके, कह लीजिए चुपके से वहां से वो गायब कर दिया और वो इंग्लैंड लेके चला गया।
ये बिल्कुल लेटेस्ट में ये मैं इसमें बताऊंगा कि जो एशियाटिक सोसाइटी का वॉल्यूम 5 है और वॉल्यूम 9 है, उसमें वो सारा जो चीज़ें मिली थी पूरा उसमें दर्ज है, 9 तक है। 9 के बाद जब 12 वॉल्यूम आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी का, तो उसमें ये लिखा है कि ये सामान कहीं चलेगा। अब अभी चला गया इंग्लैंड अपने ऊपर ये बाबू जगत सिंह के नाम पे ब्लेम लगा के और अपने अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे वो चोरी का ब्लेम नहीं लगा सकता, लेकिन वहाँ मुझे सूचना मिली कि वो इंग्लैंड ले जाया गया, उसके बाद से रिकॉर्ड नहीं है। ये जब ये चीजें आई हैं तो प्रोफेसर आनंद सिंह B.R. अम्बेडकर के बुद्धिज्म पे उनका बड़ा काम है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी किताब में भी वही लेके चले थे जगत सिंह के विषय में, लेकिन जब हमारी सेकेंड एडिशन आएगी तो मैं नए तथ्यों के आधार पे उसको चेंज करूंगा। ये लिट्स फेस्टिवल में उन्होंने बोला, और उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि एशियाटिक सोसाइटी से सामान कहाँ गया, कौन लेके गया। अगर विश्व में कहीं भी रखा है तो भारत सरकार उसको खोजे, किसी न किसी म्यूजियम में होगा, किसी न किसी प्राइवेट जगह में होगा, वो भारत की संपत्ति है वापस। ये जो है केवल मुख्य जो मुद्दा था ये तो अभी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट पासिंग ऑन। ये अगल बगल का देखते जाइए, ये है मेन जिसके आधार पर हम लोगों ने डेट फिक्स किया था, जो पोखरे से निकल करके और जो है मंदिर के मेन उस पर लगा हुआ है, और उस इंस्क्रिप्शन को फिर ट्रांसक्राइब किया गया, और जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने इनके पिताजी का क्या नाम था, वो जो है जय सिंह के चाचा थे, 1742 में ये कैसे हुआ, ये चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं भी किसी ने इसको प्रयोग ही नहीं किया। तो ये किताब में आ गया है, इंग्लिश में भी आ गया है, हिंदी में डिटेल में है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, कई नई चीज़ें जो तथ्य आई बीच में छूटी थी उनको जोड़ दिया गया है। तो केवल ये बताने के लिए, यदि आपको पढ़ सकते हैं ऊपर लाल वाला जो है पढ़ा जा रहा है, हाँ, तो उसमें स्पष्ट है इस चीज़। वो उतना पोर्शन मैंने बड़ा किया कि शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप देखिए ये भीतर के वहाँ मंदिर का तस्वीर है, ये राम दरबार और फिर हनुमान जी और भैरव का। ये बाहर जो है जगतगढ़ कोठी के ऊपर ये भी एक इंस्क्रिप्शनल सोर्स है जो उस समय लगाया गया था, जो हिस्टोरिकल रूप में वहाँ पर लगा है। इसको भी किसी ने नहीं प्रयोग किया, तो प्रयोग करना चाहिए था, तो गैप हुआ, तो ठीक है, गैप हुआ तो नए रूप में प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जगतगढ़ कोठी, ये कुछ बातें सारनाथ की ऐसी हैं, जैसे म्यूजियम वाले पोर्शन को यदि आप उलट दीजिए डिजाइन को और दोनों जोड़ दीजिए तो पूरा महाविहार बन जाता है जी। ठीक है, ये सबसे पहले 1987 में हमने लिखा था अपने स्टूडेंट के साथ, जब हम लोग टीम में काम कर रहे थे, बच्चों का हमारे यहाँ सर्वे होता है, तो उस पर एक कल्पना हुई कि आधा क्यों जरा पूरा जोड़ के देखा जाए, तो एग्जैक्ट ये उसी का उल्टा नीचे छाप के जोड़ा गया, पूरा पूरा महाविहार बन गया। तो ये छोटे भी जो चीज़ बनी है ये भी एक क्रेडिट है, और क्रेडिट जाती है दयाराम साहनी को कि उस व्यक्ति ने उस रूप में डिजाइन किया कि कभी भी आगे आके कोई जोड़ेगा तो पूरी चीज़ इस तरह उभर सकती है। तो ये केवल मात्र ये कहने के लिए कभी भी कोई चीज़ समझते हैं कि इतना ही है या यही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा जो रिकंस्ट्रक्ट किया ब्राउन ने, मूलगंध कुटी बिहार की जो कल्पना किया उसने स्केच के माध्यम से, वो है, ये सभी आप जानते हैं, किकली में पासन कर रहा हूँ। ये भी एक अद्भुत है जिस पर कई किताबें तक लिखी जा चुकी हैं। अभी तक ये नहीं प्रूफ हो चुका है कि सैंड स्टोन पर वो कौन सी पॉलिश लगाई गई है जो इस तरह से है, न क्षरण हो रहा है और न कभी उसकी चमक कम हो रही है, वो कौन सी विधि थी। तो केवल आप वेस्ट के साइंस पर मत जाइए, कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनका सीधे आप जवाब नहीं दे सकते, साहित्य में भरा है, अब उसको साइंस से जोड़ करके व्याख्या करने की बात। नया वाला शेर है पार्लियामेंट वाला,
ज्यादा कड़ा और चिघाड़ रहा है। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पार करना तो चिल्लाएगा तभी ना होगा। ये है कैसे जो है स्केच के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है धमेक स्तूप का डिफरेंट स्टेजेस में किस रूप में है। ये ओवरव्यू है। इसका भी स्केच देखिए बाईं ओर कैसे रहा होगा। ये इस तरह से रहा होगा। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इसी तरह से बुद्ध की कुछ ऐसे जो हैं लास्ट ऐसे इसमें हैं या कुछ चीज़ें हैं होंगी, मैं नहीं जानता हूँ, आपका जो मत हो ठीक है। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे चोरी से किया तो उस वेव के अनुसार उसमें कुछ भी नहीं। और कहा गया दांत है, अब दांत हो पैर हो चाहे उनका आँख हो, ये तो नहीं जानते। ये मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना मत हो सकता है। हम लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो थ्रो करके देखा तो इट वाज जीरो ब्लैंक, इट वाज ओनली पार्ट। तो अब हो सकता है माइन्यूटली कहीं छिपा हो, लेकिन कनिंगम ने इस पर तो बहुत काम किया अपने ढंग से। तो ये मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि ये कहना बहुत सीधे नहीं हो सकता कि यही है, कुछ और भी हो सकता है इसके लिए। चौखंडी स्तूप, इसकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये अब दोनों साइड बाई साइड 1931 धम्मपाल का जो बना हुआ उनका फोटो आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कल्पना किया कि ये समाप्त हो चुका है और ये स्केच है ब्राउन का, तो क्यों ना हम उसको उस रूप में खड़ा करें, और आज वो जीवंत रूप में वैसा खड़ा है। और उसकी पेंटिंग आप सभी लोग जानते हैं, उसको डिटेल भीतर का उसी का है। कुछ और जो है चाइनीज, कोरियन, तिब्बतन, फिर ये चाइनीज मंदिर है, तिब्बतन और बद्री। सभी में एक खासियत है। खासियत यह है कि उनके अपने रिचुअल जो हैं, जो भी उनके पूजा पाठ की विधियां हैं, मूल मंत्र सभी जगह प्रिजर्व हैं, उसी अनुरूप वो लोग कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खासी चीज है। तो अभी यूनेस्को के इंस्क्रिप्शन में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन जीवंतता वहाँ वर्तमान है। आज नहीं तो कल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना जा रहा है दूसरी बात। ओके, लास्ट जस्ट 2 स्लाइड से एक और प्रोग्राम चला यहाँ पर, केवल 6 महीने चला। 22 में शुरू होता है, ठीक 6 महीने बाद जो है 23 के जनवरी में सडन सूचना दी जाती है कि बंद हो गया, आप लोग बंद, सीधे नो टॉक। हमने पूछा आगे बात तो बताइए, कहा नहीं हम अलाउ नहीं है बोलने के लिए, और सडन बंद कर दिया गया। ये जो देख रहे हैं कि लाल चिन्ह देख रहे हैं, तो उसमें हुआ ये कि जापान में लेते हुए फिर जो सिल्क रूट वाले को जब यूनेस्को में डाला गया, किवी माउंटेन रूट को और इसको, तो एक नया एक विचार आया यूनेस्को में कि कोई चीज़ को प्रेफरेंस वो दिया जाएगा जो रूट को जोड़े और विभिन्न संप्रदाय को जोड़े। तुरंत जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये हुआ कि तुरंत इसको शुरू कर दो और जोड़ो। तो इसका फायदा क्या होगा, सारनाथ भी जुड़ जाएगा। तो सारनाथ हो गया बुद्धिस्ट, उसके बाद जो है कपिल इत्यादि का हो गया, उसके बाद घाट वाले में आया, और नीचे जाते जाते कंदवा में वो जोड़ करके कर्दम ऋषि का जोड़ते हुए ये रूट फॉलो किया गया। सबसे पहले 1956 में A.K. नारायण ने बात कही थी, जो इतिहास में सब जगह तब गया, किसी ने कोशिश नहीं की देखने की। उन्होंने कहा कि भाई इसको एक बुद्धिस्ट और हिंदू के मिलन पात्र रूप में जोड़ के देखो, एक लेख में है उनके। तो ये हम लोगों ने प्लान किया, और बड़ी दर्दनाक उसकी कहानी है, नहीं कुछ कहना है। मैं भी उसका मेंबर हूँ। सडन टेलीफोन आता है, अब क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने कहा मैपिंग का डेवलप कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ लेजर बीम से उसको। कहा राणा जी समाप्त, बंद, कुछ भी आप इस। हमने कहा क्यों, क्या? कहा अलाउ नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। चीफ आर्किटेक्ट बम्बई से बोली कि कोई अलाउ नहीं है बोलने के, सडन बंद कर दिया गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हमने छापा, फिर उनका रिफरेंस देते हुए कि इस तरह से कहा गया, छापा। तो भारत में तो छपेगा नहीं, भारत में चीज नहीं छपेगी, तो विदेश के इंटरनेशनल जर्नल में छापा, और कई लोगों को मैंने उसकी प्रति भेज दी है इसकी। तो ये केवल बताने के लिए कि हम लोग भी कुछ ऐसा तमाशा कर देते हैं, शुरू करते हैं 1998 से चल रहा है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है।
इससे बड़ी मैंने एक हवाबाजी नहीं होगी कि नहीं साल भर में हो जाए। साल भर में 196 देश आपका थोड़े मानेंगे। यूनेस्को में 196 देश हैं और आपके सीधे 6 स्टेज पर ही जाता है प्रपोजल, और कम से कम 5 साल लगता है, और पागल की तरह लोग काम करते हैं तब जाके होता है। ऑलरेडी लाइन में कुछ लग गए जो टेंटेटिव जा रहे हैं, तब सारनाथ कहाँ है? एक सारनाथ को छोड़कर सभी बुद्धि साइट हो चुके हैं। तो ये है कि कुछ प्रस्ताव थे जो हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नल के जरिए पब्लिश किया है अभी जो मार्च में, पिछले इसी मार्च में। तो बस धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ मैं बात रखता हूँ, 15 मिनट हो गए हैं। और जिसको इसको डिटेल और ऑल फोटोग्राफिक ऑल मैप्स चाहिए ला सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। अद्भुत, बेजोड़, प्रभावशाली, शब्दातीत, हम सबको आलोकित कर रहे थे। हम सब के अपने प्रोफेसर पीवी राणा साहब, हम सब आभारी हैं, और आभार को शब्द देने के लिए हमारे बीच हैं आयोजक मंडल के प्रमुख मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। लेकिन इसके पहले अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मात्र 2 या 3 प्रश्न आप करें, उसके बाद फिर धन्यवाद प्रकाश, फिर हम लोग सबोज करेंगे। डॉक्टर आपने जो कहा कि ऊपर से आदेश है कि बोलना नहीं, आप ये नहीं कर रहे, आप कहीं से बोलिए। एक बोल के यही हमारी खबर खुदवाएंगे। आप कहीं से बोले नहीं बोल सकते। आप इतना ही बता दिया कि मेन कॉज नहीं इन बाद में बातें होंगी। अभी ये टेक्निकल जो भी रीजन है, मेरा जो अपना अनुभव है जो मैं समझाऊं, क्योंकि और कई साइट जो रही है, जैसे मैंने कोरिया में काम किया, जापान में किया, चाइना में किया, स्वीडन में किया है, इन सब कमेटियों में इनडायरेक्ट रहा हूँ। बनारसी हूँ ना, घुस जाना सुन लीजिए। नील गुस्चो हमारे आदि गुरु हैं। माइकल टर्नर जो सबसे बड़े चीफ एडवाइजर, इज 90 years old। नाम सीधे नहीं है लेकिन बिना उसके सिग्नल के कुछ नहीं, ऐसे करके कुछ ने कहा कि राणा योर कंट्री इज हेयर, यही वर्ड कहा कि राणा जी योर माय डियर चाइल्ड योर कंट्री इज हेयर। वी हैव रिकमेंडेड एंड देन दे क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर देयर ओन कंट्री। अब आप कह रहे कि मुंह खोलो, मुंह कैसे खोले भाई? आपको बता दो। हमारे आगे इस पर हम लोग हमारे टूरिस्ट गाइड अगर कोई प्रश्न करना चाहते हो, एक आध करें। हाँ जी, बता दें। जैनेन्द्र कुमार रॉय। मेरा पहले आपका नाम बता दें। जैनेन्द्र कुमार रॉय, ठीक है। प्रेसिडेंट टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन टीजीए। सिर्फ जिज्ञासा है मुझे जुवियों से, क्योंकि पूरी टीम इस पे काम कर रही है एक विश्वास और आशा के साथ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतिहास में घटित कुछ घटनाओं का दृष्टांत देते हुए कि अगर अंग्रेजों के समय की जो छाप है उसको धीरे धीरे भारत सरकार एक प्रक्रिया के तहत, जिसका कि पर्टिकुलर किसी पार्टी और विशेष दल से कोई लेना देना नहीं है, अगर लॉर्ड डफरिन के नाम पे बने हुए पुल का नाम मालवीय पुल किया जा सकता है, अगर बनारस वगैरह का नाम हटा के पुनः वाराणसी किया जा सकता है, तो क्यों नहीं जो इतिहास में दाग, एक धब्बा, ये दाग सिर्फ बाबू जगत सिंह के ऊपर नहीं है, खासतौर पे गाइडिंग पेशे से जुड़े हुए तमाम जो लोग सभी पे बिल्कुल हर बार, क्योंकि हमें जो गाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है उससे हमें ये बताया जाता है कि चूंकि हम ऐसे ही लपके टाइप के नहीं है, हमें एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड जो सोर्सेज है उसके बिना पे जानकारी दी जाती है और वही हमें शेयर करना होता है अंग्रेजों के साथ। तो रोज तिल के हमें उस दाग को, उस धब्बे को ढोना पड़ता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि अगर अन्नपूर्णा की मूर्ति स्मगल करके कनाडा जाती है, वो अगर वापस लाई जा सकती है, ये छोटा सा धब्बा हम सभी मिलके नहीं मिटा सकते? मेजर साहब will give answer to your question, please. ये अवश्य ही किया जाएगा आप लोगों के सहयोग से, और ये बहुत अच्छा है कि आपने ये चिराग उठाया और ये सभी लोग मिलके करेंगे, हम शामिल हैं। जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है जैनेन्द्र जी कि हम आशा दूसरों से करते हैं, हम क्यों नहीं करते? अधिक का इतना क्यों शोर मचाए?
आओ मित्रों, क्यों न मिलकर एक दीपक जलाएं। क्या बात। दरअसल अपने धन्यवाद देने के पूर्व यह इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि इस आयोजन में आज के हमने सिर्फ गाइड एसोसिएशन के लोगों को ही क्यों बुलवाया। ये विषय आपसे ही रिलेटेड है। हम कब तक लोगों के द्वारा दी गई जानकारियों को सिर्फ आगे बढ़ाते रहेंगे, या कभी हमारा भी दिमाग स्ट्राइक करेगा कि जो हमको सूचना दी जा रही है ये कितना करेक्ट है। ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार एक अध्यापक का दायित्व तो बहुत जबरदस्त है कि देश के लिए युवाओं में वो चरित्र निर्माण करता है, वैसे ही एक गाइड अपने देश की मुकम्मल और सच्ची तस्वीर लोगों को देता है। और उसी की पहल के लिए ये आज का शुभ दिन हमने मुकर्रर किया। धन्यवाद देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई। मन में बार बार एक बात उठ रही थी कि एक सूचना और है जो देनी चाहिए आपको, वो मैं बाद में दूंगा। 225 वर्ष पहले, कल्पना कीजिए कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी, एक बार पुनः जो कॉपी कभी जांच के रख दी गई थी वो वापस निकाली गई है, देखने के लिए कि उस समय के शिक्षकों ने उस कॉपी में मार्किंग कैसे की थी। क्या बात है, क्या बात है। सारनाथ में एक शिलापट लगता है। शिलापट पे बाबू जगत सिंह को काशी नरेश जय सिंह का दीवान बताया जाता है, और रॉयल फैमिली जगत सिंह कहती है कि वो दीवान थे ही नहीं। अब आप मुझको ये बतलाइए कि जज साहब जो बैठे हैं, जो तथ्यों के आधार पे बात कर रहे हैं, और एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जो अपनी आंखों से कह रहा है, देख करके हाँ मेरे आंख के सामने हुआ, बात किसकी मानी जाए? उस रॉयल परिवार की जिसके परिवार के थे बाबू जगत सिंह, या फिर जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ के कुछ लिख दिया, छाप दिया और अंकित करके शिलापट पे डाल दिया? एक छोटी सी बात, फिर धन्यवाद कार्यक्रम करूंगा। छोटे बच्चों को स्काउट गाइड में एक खेल खिलाया जाता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बैठाया जाता है 10 बच्चों को, और टीचर पहले नंबर के बच्चे को बुलाता है, उससे एक वाक्य बोलता है, कागज पे लिखता है, उसकी दस्तखत कराता है, अपनी दस्तखत करता है और कहता है कि दूसरे वाले के कान में जाके बोलो, और उससे कहना कि वो तीसरे वाले के कान में बोलेगा। इस प्रकार 9वां लड़का 10वें वाले के कान में बोलता है। 10वें वाले को टीचर बुलाता है, कहता है 9वें वाले ने जो बोला उसे लिख के कागज पे दो, दस्तखत करो। टीचर खुद दस्तखत करता है, फिर 10 को बुलाता है, कागज दिखाता है, वाक्य पूरा बदल चुका होता है। 10 लोगों तक सिर्फ बात जाते जाते वाक्य भी बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। यह तो मामला 225 वर्षों का है, लेकिन कोई गवाह 225 वर्षों का मिले या न मिले, यह सूरज तो आसमान में उस समय भी सब देख रहा होगा, आज भी देख रहा है, गवाह रहा है। और 225 जो सूचना की बात मैं कह रहा, 225 वर्ष पहले 14 जनवरी 1799 को काशी के अंदर भयंकर कत्लोगारत हुआ। 7 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, उसमें से 4 की कब्र आज भी वर्तमान में मौजूद है। मकबूल आलम रोड पे आप जाइए, उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस और ग्राहम। और कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ मरने वाले अंग्रेज अधिकारियों का नाम नहीं लिखा है, मारने वाले का भी नाम लिखा हुआ है, हु मर्डर्ड बाय वजीर अली।
तारीख भी वही लिखी गई है जिसको खोज के इस रिसर्च टीम ने निकाला कि इस दिन काशी में ऐसा हुआ था 14 जनवरी 1799। अब जिसको हिम्मत हो इस सबूत को इनकार करे कि काशी में यह घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, हमारे गाइड बंधु वो कब्रों तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं हुई जानकारियां। और आज भी बाबू जगत सिंह की आत्मा इंतजार कर रही है 225 वर्षों के बाद कि कोई तो हमारे देश का उठेगा, हमारी सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचाएगा। और शायद उनकी प्रेरणा रही होगी कि 225 वर्ष पूर्व की उस कब्र तक मैं अनायास ही पहुंच गया। इसलिए पहला धन्यवाद इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं उस सर्वशक्तिमान के नाम जो एक बार पन्ने फिर पलट रहा है 225 वर्षों का। पहला धन्यवाद वही निमित्त बना है, बाबू जगत सिंह की आत्मा निमित्त बनी है कि आज हम सब लोग इस सभागार में बैठे हुए। और फिर दूसरा धन्यवाद यहां जितने लोग बैठे हैं आप सभी को। आप न होते तो आज का ये कार्यक्रम न होता, और आप उस मुस्तकबिल को अपने कंधे पे संभाले हुए हैं जिनके बिना मेरा धन्यवाद पूरा हो ही नहीं सकता। आने वाले कल में वो आवाज आपके थ्रू उठने वाली है जो काशी के इतिहास को 1857 की कदर के ऊपर ले जाके बैठा देगा कि 1857 का नाम इतिहास में दर्ज तो जरूर है, लेकिन इसके पहले भी काशी में कुछ लोगों ने तलवारें उठाई थी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ और उनसे ईंट बना देने की बात की। ये शुरुआत काशी से होगी और इसके ध्वजवाहक हमारे गाइड बंधु बनेंगे। इतिहास में फिर से संशोधन किया जाएगा। लेकिन एक धन्यवाद अगर एक व्यक्ति के प्रति न दो तो नाइंसाफी हो जाएगी। कैसे उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि 225 वर्ष का कुछ तो मिले? खंगाल दिया चप्पा चप्पा, भारत से लेके लंदन तक एक एक पन्ने को खंगाल दिया। और फिर जो पन्ने उलट के कहानियां बताने लगे, होश उड़ गए उसको जानने के बाद। मैं एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूं। सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अफ्रीका, क्या हिंदुस्तान का भी कोई कैदी वहां रखा गया? जोड़ डाले दीवार पे। बड़े बड़े कैदियों तक का भी नाम आता है, वीर सावरकर या अन्य किसी का भी, तो काला पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। मित्रों, जान के आपको आश्चर्य होगा कि बाबू जगत सिंह को सेंट हेलेना द्वीप पे कैद करने का निर्देश है। ये डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत है, ये डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अरेस्ट किया गया, फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा कन्वर्ट हुई आजीवन कारावास में, और इनको सेंट हेलेना द्वीप में कैद करने की बात हुई। विचारधारा से काट दो, लोगों तक न पहुंच पाए ऐसे निर्जन स्थान पे ले जाके कैद करो, जिंदगी अपने आप में नर्क हो जाए। वो था सेंट हेलेना द्वीप। लेकिन सेंट हेलेना द्वीप तो मशहूर हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के चलते। इसलिए ऐसे रॉयल फैमिली के बाबू प्रदीप सिंह को भी धन्यवाद ज्ञापन आज बनता है। यहां पे जितनी भी जमात बैठी है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2 जमातें हैं। हालांकि जमात तो एक ही है, हिंदुस्तानी जमात। लेकिन 2 इस संदर्भ में कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से हैं और दूसरे हमारे गाइड बंधु हैं। आप सभी का भी हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। सभी का तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर राम सुधार सिंह, डॉक्टर अलका रानी गुप्ता, प्रभा जी और तमाम बहुत से ऐसी शख्सियतें हैं जो आज के इस कार्यक्रम में हैं। लेकिन कुछ एसोसिएशनों का नाम मैं जरूर लेना पसंद करूंगा और उनको शब्दों में नहीं, हृदय से धन्यवाद दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसमें हमारे पास टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन वाराणसी, अप्रूव टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन, सारनाथ टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन एवं इनक्रेडिबल टूरिस्ट एसोसिएशन
और इसके अतिरिक्त मैं जैनेन्द्र कुमार राय, राजेश्वर सिंह, राजेंद्र पांडे, विक्रम मेहरोत्रा, टीम लीडर, निश्चित तौर पे ये लोग टीम लीडर हैं। आप सभी को अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अंतिम धन्यवाद, नाइंसाफी हो जाएगी, इसके खिलाफ धन्यवाद कोई देता भी नहीं है। अपनी दाईं तरफ नजर घुमाएं जिन लोगों ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात, सर वो याद है मेरे को, और जो साइड में लोग हैं उनके लिए। लेकिन इतने सब के बावजूद वो कौन सी शख्सियतें हैं जो आपकी बातें पूरे प्रदेश तक ले जाते हैं, एक एक लोगों तक सही तथ्य पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, मेरी मुराद देश का चौथा खंभा, इसीलिए मैं इसको सबसे बाद में लेके आया कि इसी के ऊपर पूरी इमारत टिकी है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे वो साथी जो यहाँ मौजूद हैं और वो साथी जो इस समय प्रेस में बैठ के काम कर रहे हैं, उन सब के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। कुछ ही दिनों में हिंदी की पुस्तक आने वाली है और भी तथ्य आएंगी, जो तथ्य हम खंगालने में लगे हुए हैं। और इन्हीं सबके साथ काफी समय हो गया है, घड़ी की सुई, और अशोक भाई भी इनकी परेशानी में समझ रहा हूं। आप सभी को ये अपने मुखारबिंद से विशेष डिनर के लिए आमंत्रित करता कि आप हमारे आयोजनों से बराबर जुड़ेंगे और आप हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। हम लोगों ने अपने अल्प संसाधन में जो भी रूखा सूखा बनवाया है उसे आप ग्रहण करके ही जाएंगे और फिर अनौपचारिक बातें हम लोग खड़े होकर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो आपने अपनी बात रखी, अभी हाल ही में टूरिज्म विभाग से या पर्यटन विभाग भारत सरकार से क्या निवेदन किया गया है शिला पट को लेकर? भाई उसमें शुद्धिकरण कीजिए, स्वतंत्र भारत में इस तरह की जो गलतियाँ उसको सुधार किया जाए, जिससे हम इतिहास को सही समझ सकें। संस्कृति विभाग जो है स्टेट को, सेंटर को, प्रधानमंत्री पहले आप इसको भेजिए और दूसरा रिसर्च पेपर के माध्यम से इसे खड़ा किया जाए। ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन जारी उसको तथ्यों को देते हुए हाईलाइट किया कि एक बहुत बड़ी ये 5 साल की जो बातें ऐसा प्रयास सभी जगह जोड़ के ये गलत ढंग से तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जिस पर ब्रिटिश सरकार ने ये लगाया कि आजीवन कारावास तो उनको इतना स्थापित किया जाए इतिहास में सारनाथ का ये है कि सभी लोगों के लिए लिखा जो चाहे उसके बाद इंडियन
जबकि उन्होंने केवल खुदाई करके कुछ पत्थर जो भी 2 फुट की शादी हो उसको उन्होंने जमीन को दे दी। भाई से कुछ अद्भुत चीज़ें आप जो बुद्धिस्ट हैं आपको देखते हैं और उसके बाद स्टोरी इधर से चल देती है तो उसको ये लिखे तो उन लोगों ने सारा ध्वस्त कर दिया और सारा ये ब्लॉक कर दिया और सारे का ब्लॉक मिल चुके हैं। हाँ